एक्सरसाइज जो 2.5 है ये भी कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो कम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले हमें डेफिनेशन का ही पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये पिछले पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। तो फिर भी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, आ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में जो नंबर होता है, इसमें a और जो b होते हैं वो a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक हो गया, ए और बी एक रियल नंबर होते हैं, लेकिन इसके साथ जो बी के साथ अटैच है वो है अयोटा। आर कॉल्ड आ कम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। और कम्प्लेक्स नंबर को जेड के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अयोटा की वैल्यू है, ये भी मैं आपको एक पेज के ऊपर समझा देता हूँ कि ये किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमेशा याद रखना है कि ये अयोटा स्क्वायर है इक्वल टू होता है -1 के। तो इसी तरह अगर हमने सिर्फ अयोटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर किससे ख़त्म होता है, स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से। तो हम इसका भी स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो अयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट। तो हमें जिसका इस एक्सरसाइज में जो हमारा यूज़ है वो ज़्यादा वो इस वाली वैल्यू का है, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप के सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमने इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। इसको हम कितना के अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें ज़रा। अयोटा स्क्वायर अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो या तो इसके इक्वल हो जाए, लेकिन अगर ये इवन नंबर हो ना, इवन में पावर हो फिर तो उसके इक्वल हो जाता है, लेकिन अगर ऑड में हो तो फिर इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 7 नहीं आता। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब 3 इवन पावर आ जाए, इवन पावर वो 3 है। 2 3 द 6। तो अब इसमें हमारे पास अयोटा 7 थे, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से 6 बन रहा है। जो एक अयोटा बच गया उसको अलहदा से मल्टीप्लाई, ये आपको समझाने के लिए 1 लिखता हूँ, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये अयोटा 6 ये हो गए और 1 ये टोटल 7 हो गए। तब हमने इसमें सीखा हुआ है, तो जैसे मैंने इसके 2 स्टेप बताए हैं। एक स्टेप ये बताया हुआ है कि जो अयोटा की पावर जब भी 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में हमने लिखना है। तो इसको हमने पहले अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है और इसको फिर यानी कि ब्रैकेट के अंदर अयोटा स्क्वायर होगा, ऊपर जो भी पावर उसके मुताबिक होगी वो पावर आ जाएगी कि उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि उसके इक्वल आ जाए। अगर उसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऑड नंबर है फिर इक्वल नहीं आता, फिर जो उसका 1 एक एक्स्ट्रा होता है ना, वो एक अयोटा आगे चला जाता है। तो उसके जो करीब 3 जो उसके जो नीचे वाला होता है ना, इवन जो नंबर होता है उसके साथ तक इसका टेबल काउंट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो रिप्लेस करनी होती है। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब हमने इसकी जगह पे -1 लिख देना है और ऊपर 3 का 3 आ गया और ये अयोटा का अयोटा ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब अगर माइनस की पावर ऑड नंबर में हो ना, माइनस की पावर ऑड में हो तो वो माइनस ही रहता है, और 1 की जितनी मर्जी पावर हो, जैसे 1 को अगर हम अपने आप से जितनी मरतबा मर्जी मल्टीप्लाई कर ले 1 को तो वो 1 ही रहता है। ठीक हो गया। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मैं इसकी डिटेल एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये सारा इसको ज़रा पहले कंप्लीट कर लूँ। और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया अयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें वो अयोटा 1 द अयोटा, मतलब 1 इसके साथ ही होता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये ज़रा समझा दूँ कि ये पावर किस तरह होती है। -1 का क्यूब का मतलब होता है कि -1 ने अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। तो जब 2 दफ़ा माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो जब प्लस फिर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस से होता है। इस तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब 1 ही होता है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 ही रह जाएगा और ये माइनस ही रह जाता है जब ऑड मरतबा हो, ताक मरतबा हो। ठीक है ना, इसको कली जोटा भी बोलते हैं। तो जब कली मरतबा हो मगर माइनस आपसे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो माइनस ही रह जाता है। तो जब जुफ्त मरतबा या जोटे मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा हो माइनस तो वो प्लस हो जाता है। तो इस तरह करके ये सिंपल आपने ज़हन में रखना है कि जब ये ऑड में होगी पावर तो माइनस रहेगा, लेकिन जब अगर इवन में पावर होगी तो फिर ये अगर यहाँ पे माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। तो 1 की तो जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट है बेटा अयोटा की पावर है 50।
तो इसका पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप बताया था कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, एयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 50 हो जाए 25 से, क्योंकि ये इवन है ना, तो इसलिए ये 2 को 25 से करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो गया। अब एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 के इक्वल, 25 पावर एज इट इज़। अब अभी मैंने बताया था कि माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में हो तो वो माइनस रहता है, और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बेटा है एयोटा 12। तो पहले स्टेप में हमने इसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, एयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो सकता है, यस, इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है। तब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये आपने हर क्वेश्चन में ना, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन एक आधा जाना होता है, तो वहाँ पे हमने लिख देना होता है एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -1, और ऊपर 6 है। और ये हमने सीखा हुआ है कि अगर नेगेटिव साइन की पावर इवन नंबर में हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी देंगे तो आपको समझाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर बेटा 1 आ गया। तो बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है माइनस एयोटा और होल की पावर 8 है। तो ये 8 पावर है, ये माइनस की भी है, ये 8 पावर एयोटा की भी है। तो जब भी नेगेटिव साइन की, इसको 2-3 तरीक़ों से हम कर सकते हैं, या तो पावर एक दफ़ा अलग अलग शो कर लें, 8 के ऊपर, ये नेगेटिव के ऊपर 8 पावर अलग ले आएँ और एयोटा के ऊपर अलग ले आएँ। तो नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको बात समझ आ जाती है कि नेगेटिव साइन की पावर अगर इवन नंबर में हो तो वो माइनस क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। और 8 पावर जब एयोटा के ऊपर आएगी तो ऐसे करके एयोटा की पावर 8 लिख देंगे, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब इसका जो अगला स्टेप है वो हमने लिखना होता है इसको एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में, एयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बनता है, 4 बनता है, तब एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और 4 का 4। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर देखें कि अब नेगेटिव साइन की पावर अगर इवन में हो, इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है, और 1 की पावर, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है। तो बेटा इस पार्ट का ये आंसर आ गया। तो बेटा ये 5th पार्ट है, इसमें है माइनस एयोटा की पावर 5। इसमें भी देखिए अब ये पावर ऊपर है तो ये पावर ब्रैकेट के अंदर वाले सब की है। तो नेगेटिव साइन की पावर ऑड नंबर में है, तो अगर नेगेटिव साइन की पावर ऑड में हो तो नेगेटिव ही रहता है। और इसी तरह एयोटा 5 जो है, एयोटा के ऊपर भी ये पावर एयोटा के ऊपर भी आ गई, तो ये 5, ये नेगेटिव अब अलग से रहेगा, इसको हम अलग से सॉल्व करते जाएंगे। इसको हम पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब 3 इवन नंबर बन जाए, 2 टू द 4, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें या डॉट लगा दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब। 2 टू द 4, ये एयोटा 4 हो गए हमारे पास, ऊपर 5 है, तो हमने 5 पूरा करने के लिए एक एयोटा आगे लिख देंगे, 4 एयोटा ये हो गए और 1 एयोटा ये हो गया, टोटल 5 एयोटा हो गए। तो अब इस स्टेप में हमने ये करना है कि जो एयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। एयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के ऊपर 2 डॉट एयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ये नेगेटिव क्योंकि बाहर है, ये ऐसे ही साथ आता जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन की अगर पावर इवन में हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहेगी, एयोटा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, एयोटा को एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एयोटा ही रहेगा, और साथ माइनस एयोटा, बेटा इसका आंसर आ गया। 1 असल में यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम अलजेब्रे में सीख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता ही है, तो वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। एयोटा 27, इसको पहला स्टेप है, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, एयोटा स्क्वायर। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें जो इससे बराबर या इसके करीब 3 हो जाए, तो ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू द 26 होता है।
एक अयोटा बच गया, वो हम नेक्स्ट लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो 26 ये हो गए और एक ये, टोटल 27 पूरे हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, 2 स्टेप बताया ना इसके, अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ये भी ऐसे का ऐसा ही आ गया। तो इसके बाद बेटा क्या हुआ कि अब नेगेटिव साइन की पावर अगर ऑड नंबर में हो तो वो माइनस ही रहता है, और 1 की पावर जो भी हो हमें पता है कि वो भी 1 ही रहता है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 किया तो माइनस रह गया, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही रह गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।